जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि जब मंगल तुला लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में होता है तो उसका क्या फल होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल की। मंगल किससे रिलेटेड रखता है और क्या हम ट्रेड्स देखते हैं, और फिर बात करते हैं फर्स्ट हाउस की कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, और फिर बात करेंगे इसका तुला लगन में मंगल के फर्स्ट हाउस में उसका फल, और फिर जानेंगे ये किन नक्षत्रों में है और इनके रेमेडीज क्या है अगर मंगल खराब है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मंगल की। मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व ग्रह होता है। ये एक पुरुष जाति का ग्रह है, रक्त वर्ण होता है, रेड कलर का प्लैनेट है, और उनकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है। जैसे वात पित्त कफ होता है ना, तो ये पित्त प्रकृति के हैं। और इनकी बात करें तो इन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है। और ग्रहों की श्रेणी में ये सेनापति कहलाते हैं, जिस प्रकार सूर्य राजा कहलाते हैं, चंद्रमा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्वीन कहलाते हैं, रानी, और इसी तरह से मंगल कहलाते हैं सेनापति। और बात करें तो कि ये जो पारिवारिक जीवन में, तो जैसे सूर्य को पिता से रिप्रेजेंट करके देखा जाता है, चंद्रमा को माता से रिप्रेजेंट करके देखा जाता है, उसी तरह से मंगल को भाई बहनों से रिलेट करके देखा जाता है। तो बात करते हैं कि कौन से ट्रेड्स होते हैं मंगल प्रधान लोगों के। तो ये जो मंगल किससे रिलेट रखता है, पहले ये बात करते हैं। मंगल जो है वो एक आपकी शक्ति बताता है, आपका साहस बताता है, आपका कॉन्फिडेंस बताता है, आपका विल पावर बताता है। ये बताता है कि आप कितने साहसी, कितने पराक्रमी हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा है कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, किसी का मंगल बहुत कमज़ोर हो, तो उसे भय रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, डर रहता है, फियर, और ऐसा रहता है। अब हम बात करते हैं कि और किसी चीज़ से रिलेट करते हैं ये, तो मंगल तो ये भूमि ज़मीन से रिलेटेड है, और कृषि कार्य जो होते हैं, खेती जो होती है, उनसे रिलेटेड है, और युद्ध जो है उनसे भी मंगल को देखा जाता है। उपद्रव है, सारे जो लड़ाई झगड़े झंझट और ये सारे लड़ाई होती है, उपद्रव, और घाव जो है, इंजरीज हैं, उससे मंगल से रिलेट किया जाता है। दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है मंगल। और कैसे ट्रेड्स होते हैं लोगों के, तो लोग जो मंगल प्रधान होते हैं वो बहुत डेयरिंग होते हैं, आसानी से खतरों से खेल लेते हैं, खतरों के खिलाड़ी ऐसे कह सकते हैं आप। और ये लोग जो होते हैं लड़ाई झगड़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पराक्रम है ना, साहस है, तो फिर चैलेंज करते हैं, सामने वालों को ललकारते हैं इस तरह से। और एक सेनापति कैसे का वो काम करता है वैसे। और ये लोग जो करियर सेक्टर है उसमें आप देख सकते हैं, पुलिस में, सेना में, इंजीनियरिंग में, खेल में, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका ट्रेड्स और देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जिस प्रकार 3 तरह की प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें से तामसिक में ये लोग आते हैं। सात्विक जो सिंपल और इजी लिविंग होते हैं, और राजसिक जो शाही अंदाज, मटेरियलिस्टिक वो जो चीज़ें होती है वो, और तामसिक जो कि डराते हैं या डरते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन, क्रोध, गुस्सा, ये सब आता है तामसिक प्रवृत्ति में। इस तरह से भोजन भी होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से देखा गया है। अभी हम बात करें तो ये और होता है, तो क्रोधी होते हैं ये लोग, और आक्रामक विचार होते हैं इनके, और बहस करना, ये सब होता है इनका ट्रेड्स। और शत्रु भय रहता है, और शत्रु हमेशा ये बनाते हैं, बिकॉज इनमें बहुत पराक्रम होगा, साहस होगा, तो मुंह पे बोल देंगे और आसानी से शत्रु बन जाते हैं लोग। इस तरह से देख सकें तो। और ये जो ग्रह है मंगल, इनके सूर्य, चंद्रमा, गुरु मित्र होते हैं। वहीं पे शुक्र, शनि इनके इक्वल होता है, ना फ्रेंड है ना एनिमी है। और बुध है जो शत्रु माना गया है। और मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 8वीं, 7वीं। ये जहाँ से बैठते हैं वहाँ से चौथी दृष्टि देखते हैं, वहाँ से 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है आपका पर्सनालिटी, आपका आउटर अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, आपके लुक्स, और कद काठी, वर्ण, आकृति, ये सब देखा जाता है। वहीं पे स्वभाव, और ये जनरल ट्रेड्स, और ये आपका समाज में स्टेटस, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बुद्धि, और ये सब चीज़ें देखी जाती है, यश और देखे जाते हैं फर्स्ट हाउस से।
तो ये फर्स्ट हाउस इन सब का कारक होता है। अब बात करते हैं कि तुला लगन में फर्स्ट हाउस में मंगल क्या फल देता है। देखिए, तुला जो लग्न है वो एक बैलेंस्ड राशि मानी जाती है, जो कि ऐसे है, आप कह सकते हैं कि जैसे साइन भी देखेंगे तराजू लिए हुए, तो एक बैलेंस्ड है राशि। न्याय करते हैं, न्याय तो शनिदेव के कारक है न्याय के, लेकिन ये ऐसे हर चीज़ में इनको बराबर चाहिए, इस तरह से परफेक्शन चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मंगल अपने, मैंने वैसे कहा शुक्र जो है तुला राशि का स्वामी होता है, तो ये इक्वल है, ना फ्रेंड है ना एनिमी है, तो इस तरह से ये वहाँ पे बैठे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये आपको जनरली एक अच्छा पर्सनालिटी देंगे, लेकिन इनका जो अपना हाउसेस लिए हैं वो लिया हुआ इन्होंने 7th और 2nd, जो कि मेष राशि है। 7th हाउस 1 जहाँ लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है वहाँ वृश्चिक राशि है, तो ये दोनों हाउसेस इनके हैं मंगल के। और ये ऐसे हैं कि 2nd हाउस से ये कुटुंब का, अपने फैमिली का सुख इनको मिलता है। 2nd के हाउस होकर के द्वितीयेश होकर के लग्न में है, आप ऐसा कह सकते हैं, और सप्तमेश होकर के लग्न में है। तो द्वितीय भाव किससे देखा जाता है कि कुटुंब से देखा जाता है, परिवार से देखा जाता है, वाणी से देखा जाता है, प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है उससे देखा जाता है। तो ये जो 2nd हाउस है, धन भी देखा जाता है। तो ये जो यहाँ के स्वामी होकर लग्न में बैठा है, ये बहुत अच्छा योग है। और अगर यहाँ पे शुक्र, तुला राशि का जो लग्न का स्वामी है वो भी 2nd हाउस में बैठ जाए, अपने घर दोनों एक्सचेंज कर ले, तो ये ऐसा होगा कि आप बहुत ही आसानी से आराम से धन कमा लेते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पे इनका दूसरा घर जो आ रहा है, जो जहाँ पे इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि 7वां घर है, तो 7वें घर से रिलेटेड इन चीज़ों को ये इनको अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का और व्यवसाय में जो पार्टनरशिप का, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में इनको अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं हम, एक और चीज़ है लाइफ पार्टनर का, देखें जब कुंडली, तो वहाँ पे भी मांगलिक होने चाहिए। 1, 4 या 7 या 8 या 12th हाउस में मंगल होना चाहिए। इन सब में मंगल होने पर वो भी मांगलिक हो जाता है, ये भी मांगलिक हो जाता है, इससे बैलेंस रहता है। अब बात करते हैं कि 4th दृष्टि डाल रहे हैं, ये जहाँ 10 लिखा हुआ है, ये इनका मकर राशि है और इनका उच्च का घर होता है। अगर ये मकर राशि में बैठे होते हैं तो उच्च के कहलाते हैं। तो अपनी उच्च घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से ये भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड चीज़ों में भी सुख पाते हैं। बाकी सभी घरों में मैंने बताया जैसे पहले भी, तो उसमें एवरेज फल बोला था मैंने। यहाँ पे ये अच्छा फल देंगे भूमि, भवन, वाहन, माता से रिलेटेड चीज़ों में। वहीं पे इनका जो प्रोमिनेंट ट्रेड्स है, एग्रेशन, वो अत्यधिक ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, क्रोध स्वभाव होना, ये सब तो रहता ही है, क्योंकि ये मांगलिक हो जाते हैं यहाँ पे। और मंगल लग्न में है तो अपना ट्रेड्स तो मंगल छोड़ेगा नहीं। अभी जब देखते हैं 8वीं दृष्टि से, तो 8वीं दृष्टि आती है यहाँ पे, जहाँ 2 लिखा हुआ है, जो कि वृषभ राशि है। अब यहाँ पे जब 8वीं दृष्टि आती है तो ये भी अच्छा ही है। यहाँ पे ये इनको अच्छा फल मिलेगा, किस प्रकार कि इनकी जो ये आयु है इसमें वृद्धि कराएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो और पर इसमें ये भी लिखा हुआ है कई बार कि इनको पेट से रिलेटेड विकार रहता है, और जातक के जो सिर पर चोट लगती है और विवाह संबंधित परेशानियां रहती है, ये लगन में मंगल होने के कारण रहती है। और एक चीज़ कि यहाँ पे लग्नेश की कहाँ पर उपस्थिति है, कैसी उपस्थिति है, ये बहुत देखना ज़रूरी है। और मंगल को कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या कौन सा कंजक्शन है, जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, और दृष्टि कौन से ग्रह डाल रहे हैं, उसमें से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे 10th हाउस में, जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ पे कोई ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठे हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो उस प्रकार ये फाइनल जजमेंट मत समझिएगा, इससे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम बात करते हैं ये किन नक्षत्रों में है। मंगल अगर तुला राशि में है तो ये होंगे या तो चित्रा नक्षत्र में, या स्वाति नक्षत्र में, या फिर विशाखा नक्षत्र में। तो चित्रा नक्षत्र की बात करें तो 3rd या 4th चरण आता है चित्रा नक्षत्र का मंगल के अंतर्गत। तो मंगल अपने ही नक्षत्र में अपनी ही ऊर्जा लिए हुए, तो ये यहाँ पे हो जाता है बहुत ज़्यादा ओवर मंगल का प्रभाव, जिसमें अग्नि तत्व का ज़्यादा प्रधानता होने के कारण ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन और इस तरह के जो होता है, बहुत ज़्यादा पराक्रम, साहस की अत्यधिकता हो जाती है।
है। अब हम बात करते हैं कि स्वाति नक्षत्र की। जो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, ये मंगल के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है नक्षत्र। राहु का होने के कारण राहु मंगल की बिल्कुल युति अच्छी नहीं होती है और ये नक्षत्र भी ठीक नहीं माना गया है, तो ये थोड़ा एवरेज फल ही मानेंगे इसके अंदर। वहीं पे विशाखा नक्षत्र की बात करें तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल की उपस्थिति, अगर बृहस्पति कहीं पे अच्छा है, कुंडली में कर्क राशि में है या उच्च के बैठे हैं या अच्छे प्लेसमेंट है इनकी, तो ये जो है वो ज्ञान देंगे और ज्ञान और पराक्रम का जो संयोग है बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे गुरु मंगल की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये है जो ज्ञान के साथ में जब मंगल आता है, जो साहस आता है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। अगर ये भलाई के लिए करें, दुनिया की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए अपना पराक्रम का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग करें तो बहुत ही शुभ होता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। अगर कैसे भी करके मंगल अगर खराब फल दे रहा हो, बुरा फल दे रहा हो, अत्यधिक क्रोध और उससे आप अपनी हानि हो रही हो आपकी, तो सबसे पहले तो आप हनुमान जी की उपासना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि बल बुद्धि विद्या का प्रयोग कैसे किया जाता है। साथ में उससे आपको मिलेगा साहस का उपयोग सही तरीके से करना, पराक्रम का उपयोग सही तरीके से करना। इस प्रकार आप देख सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इससे रिलेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।